नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि पहले और दूसरे महीने में यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 8 हफ्ते आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ यानी कि तीसरे महीने 9 से 12 हफ्ते आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल आपकी सेहत के साथ साथ आपके बच्चे की सेहत का भी होता है। बच्चे के विकास और वृद्धि पर आपकी डाइट का सीधा असर पड़ता है। यदि प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपकी डाइट अच्छी होगी, हेल्दी होगी, पोषण से भरपूर होगी, तो होने वाला बच्चा निश्चित तौर पर स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान पैदा होगा, जो कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो भ्रूण को अच्छा पोषण मिले और वह हेल्दी बेबी का रूप धारण कर सके। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपको जी मिचलाना, उल्टी होना जैसी समस्याएं आती हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें कि विटामिन B6 पाया जाए। विटामिन B6 आपको जी मिचलाना, उल्टी होना और मॉर्निंग सिकनेस के दूसरे लक्षणों से बचाने में मदद करता है। विटामिन B6 पाने के लिए आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अंडे खाएं, दालें खाएं, मौसम्बी या संतरे का आप जूस पी सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। सोयाबीन में भी अच्छा विटामिन B6 पाया जाता है। आपकी डाइट में फोलेट यानी कि फोलिक एसिड की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो डॉक्टर आपको फोलिक एसिड युक्त सप्लीमेंट देता ही है, ताकि आपका बच्चा सही विकास और वृद्धि कर सके। इसके अलावा आपको फोलेट या फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ भी खाने चाहिए, जैसे कि ब्रोकोली, संतरा, मौसम्बी, बीन्स, मटर, दालें, पालक और हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं। प्रेगनेंसी में ओमेगा फैटी 3 एसिड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड जो होते हैं बच्चे की आंखों और दिमाग के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाने के लिए आप सोयाबीन खाएं, अखरोट का सेवन करें, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स आदि में ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिनका आप सेवन कर सकते हैं सीमित मात्रा में। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स जो होते हैं उनसे आपको पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि बच्चे के विकास और वृद्धि में आपको काफ़ी मदद मिलती है। फ्रूट चाट आप बनाकर रोज़ाना खाएं दोपहर के समय, ताकि आपको तरह तरह के फ्रूट से पोषण मिल सके। आपको स्ट्रॉबेरीज, एप्पल यानी कि सेब, मौसम्बी, संतरा, अमरूद, केला, अनार, खरबूजा, तरबूज आदि का सेवन करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिल सके और बच्चे का विकास और वृद्धि ठीक से हो सके। जितना ज़्यादा हो सके हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका आप सेवन करें, और उन चीज़ों का सेवन करें, उन सब्जियों का सेवन करें जो कि आपको डॉक्टर विशेष रूप से खाने की आपको सलाह देता है। ऊर्जा पाने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए आप अनाज का सेवन कर सकते हैं, आलू और शक्करकंदी का सेवन कर सकते हैं, दालों का सेवन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको हेल्दी इंडियन डाइट का सेवन करना चाहिए, जिसमें कि चपाती, राइस, सब्जियां हों एक दो तरह की और सलाद हो। इसके अलावा जीरा मिला हुआ दही भोजन के बाद या भोजन के साथ आप सेवन करती हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके पाचन के लिए यह अच्छा होगा। प्रोटीन भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन से टिश्यू और मसल्स का निर्माण होता है, इसलिए बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जिसे आप दालों द्वारा, या यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकती हैं, एग खा सकती हैं, सोयाबीन खा सकती हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का सहारा ले सकती हैं। इसके अलावा यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डॉक्टर से पूछकर कोई अच्छा दूध में मिलाकर लेने वाला प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन एक्स प्रेगनेंसी जो होता है उसे प्रेगनेंसी के दौरान ही लिया जाता है।
इसी प्रकार आपकी डाइट में जिंक भी होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी एसेंशियल मिनरल माना जाता है बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए, बच्चे के इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम के विकास के लिए। तो ऐसे में उन चीज़ों का सेवन करें जिसमें जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि पालक, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, चिकन आदि। अब बात करते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए डाइट के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि आपको सी फूड जितना हो सके परहेज रखना चाहिए सी फूड से, यानी कि जितना हो सके प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में अपने आप को समुद्री भोजन करने से रोकें। कच्चे अंडा, कच्चा दूध, अध पका हुआ चिकन या मीट, कच्चा मांस, शराब, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल ही परहेज रखना है। कुछ बहनों को सोडा, कोक, पेप्सी आदि पीने की आदत होती है, तो प्रेगनेंसी में आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही बंद करनी होंगी। घर के बाहर का भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना, चाहे कितने भी बड़े रेस्टोरेंट या आप होटल से आप भोजन करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है वह साफ़ हो। इसलिए अपने आप को सेफ़ रखने के लिए आपको घरेलू भोजन ही करना है प्रेगनेंसी के दौरान, यदि आप अपने आप को और अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहती हैं। डिब्बा बंद जो भोजन होता है या खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना, चाहे वह कितना भी अच्छा सप्लीमेंट क्यों ना हो। यदि आपको अपनी डाइट से किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो किसी अच्छे डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह के बाद ही उस डाइट का आपको पालन करना चाहिए। तो दोस्तों और प्यारी बहनों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।